सभी विद्यार्थी इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन होती है तथा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहचान क्या होती है? जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि के साथ समय दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे लिखा गया वह कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एग्जाम्पल हमने रखा वह कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए एक सेंटेंस लिखा गया, वह कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कई दिनों से आपका टाइम दे दिया, रहा है आपका आ गया, शो कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए हम इसका ट्रांसलेशन अगर हम फॉर्मेट पे लेके चलते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। ही के साथ हमारा हैज और क्या लगेगा? बीन। हमने लगा दिया क्या? ही हैज बीन। प्रतीक्षा करना, वेट, he has been waiting। किसका? you। कब से? for। कई दिनों से, many days लगा लीजिए या several days। आपका बन गया, क्या हो गया? he has been waiting you for several days। waiting के साथ for भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, waiting for you कर लीजिए। ठीक है, क्या लगा लीजिए? वेटिंग, क्योंकि आपका प्रीपोजिशन फॉर लेता है इसलिए लगा सकते हैं। क्या हो गया? ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मेनी डेज। आपका एक सेंटेंस बन गया। दूसरा है आज सुबह से सूर्य नहीं चमक रहा है। मान लीजिए हमने ये पहला फॉर्मेट था, हमने दूसरा लिखा आज सुबह से सूर्य नहीं चमक रहा है। चलिए एक सेंटेंस लिखा गया, सूर्य नहीं चमक रहा है, समय दे दिया कब से? आज सुबह से। आज सुबह आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जैसे यहाँ कई दिनों से हमने फॉर लगाया था पीरियड ऑफ टाइम, वैसे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? निगेटिव। हमने लिखा क्या? द सन, क्योंकि देखिए सन क्या है? स्टार का नेम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगाया गया। द सन has not been। चमकना, चमकना क्या होता है? शाइनिंग। क्या हो गया? शाइनिंग। कब से? सेंस। मॉर्निंग मॉर्निंग टुडे। ठीक है, अब इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि टुडे क्या लेता है आपका? पास्ट ऑफ ईयर्स लेता है, इसलिए यहां पर आप ऐसा लगा सकते हैं टुडेज मॉर्निंग। ये हो गया, इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरा ट्रांसलेशन हम इंट्रोगेटिव का बनाए। अब इसमें फॉर्मेट आप लोग समझ लीजिएगा। फॉर्मेट में हमने क्या किया? हैज और हैव के बाद नॉट लगेगा। निगेटिव में आप फॉर्मेट लगा सकते हैं सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का प्रयोग करके। लिखा गया क्या यह किसान 2 घंटे से सो रहा है? क्या यह किसान 2 घंटे से सो रहा है? आपका इंट्रोगेटिव हो गया। यस और नो आंसर टाइप में है। किसान सिंगुलर है, हमने लगाया क्या? हैज। यह किसान, दिस फार्मर, हैज दिस फार्मर। इसके बाद क्या हो गया? बीन स्लीपिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्या हो गया? आपका इंट्रोगेशन मार्क लग गया, एक सेंटेंस आपका हो गया। अब चौथा हम यहां पे जाते हैं। हमने लिखा वह 1 महीने से भीख क्यों मांग रहा
है। वह 1 महीने से भीख क्यों मांग रहा है। चलिए, अब क्या हो गया, वह सिंगुलर है हमारा, हमने लगा दिया क्या, ही नहीं, इंट्रोगेटिव है, इसमें क्यों इंग्लिश दी हुई ना, यहां पर आप लिखेंगे क्या, वाई हैज ही, वाई हैज ही बीन बेगिंग, क्या हो गया, वाई हैज ही बीन बेगिंग, बेगिंग मतलब भीख मांगना ही होता, वाई हैज ही बीन बेगिंग 1 महीने से, फॉर अ मंथ। क्लियर हो गया, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगा दीजिए आपका, और सेंटेंस आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब ऐसे अगर कोई प्लूरल सेंटेंस आता है तो वहां पर हैव का प्रयोग कर लेंगे, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा, यहां सब्जेक्ट और बीन के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ट्रांसलेशन सीखे, उस पर एक्सरसाइज अपनी बुक से करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।